नमो विच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिक खजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादिक खजराट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ देव रामचंद्र भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंदाचार्य महाराज की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ वक्स श्रवण्याचार्य वंश महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नागांचे विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहो आत्मन, अभी तक जड़ की दृष्टि रही, जड़ की दृष्टि ज्ञानी भव भव में बनाई, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हमने अभी तक की ही नहीं। हम कहीं भी जाएं पर अपने चेतन स्वभाव की दृष्टि सदैव बनाएं। ज्ञानियों, गर्भस्थ मां है, गर्भ में पलने वाला बेटा, और मां सपने देखती है। जब किसी बच्चे को पल्ले में खेलते हुए देखती है और उसके गर्भ में पल रहा है बालक, तो वो सोचती है कि मेरा बेटा भी ऐसे ही पल्ले में खेलेगा। जब किसी बच्चों को पीड़ा करते हुए खेलते कूदते देखती है तो मां सोचती है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही खेलेगा। और जब किसी की शादी हुई बारात जा रही है, दूल्हे को देखती है तो सोचती है मेरा बेटा भी ऐसा ही एक दिन बेटे की भी शादी होगी। और जब कोई किसी के बहुत अच्छी जॉब या फैक्ट्री का मालिक बन गया या कुछ बड़े पद पर पहुंच गया है, उसको निहारती है तो वो सोचती है मेरा बेटा भी ऐसा उच्च पदस्थ व्यक्ति बनेगा, यानी महान बनेगा। यानी जिन जिनको वो देख रही है माँ, तो वो सब चीजें अपने बेटे पर घटित करती जा रही है। देख रही है अनेकों घटनाओं को, रास्ते में चलते हुए अनेक घटनाएं दिख रही हैं और उनको देख कह रही, सोच रही है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही बने। यानी हम भी अरहंत को देखें, साक्षात विराजमान गुरुदेव सुनील सागर जी को देखें और अपने आप पर घटित करें कि हम भी इन जैसे निर्गंथ मुनि बने, हमारा चेतन रूपी बेटा भी ऐसा ही भगवान बन जाए। हर पल हमें अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि रखनी कि मैं भी उस परमात्म तत्व को कब पाऊंगा। ज्ञानियों, सब जीव भगवान बनना चाहते हैं और भगवान महावीर ने तो सबके लिए समान घोषणा की है कि सब परमात्म स्वरूप हैं, सब भगवान बन सकते हैं। ऐसा यहाँ कहा ही नहीं जाता है कि तुम मेरी पूजा करो और बस तुम मेरे भक्त बने रहो, मैं तुम्हारा प्रभु बना रहा हूं, बस तुम यही बस ऐसा ही इस रूप करते रहो। ज्ञानी भगवान महावीर ने बड़ी उदार भावना के साथ कहा है कि प्राणी मात्र भगवान बन सकता है। रामचंद्र जी भी अपने जैसे एक साधारण से जीव थे। रामचंद्र जी का जीवन एक साधारण सा जीवन था। महावीर स्वामी भी अपन जैसे ही थे, पर वो इतनी ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त कर पाए और हम वहीं के वहीं क्यों। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में अहिंसा को अपनाया, मर्यादाओं को अपनाया, सत्य और त्याग को अपनाया, आचौर्य ब्रह्मचर्य जैसे पावन सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया।
इसलिए आज रामचंद्र जी की जय जयकार की जा रही है। सब उनको भगवान और प्रभु मान करके वंदना करते हैं। लोग भूल गए हैं, लोग सुख के कारण कुछ और बना लिए हैं। लोगों ने सुख चाहने की इच्छा सबने रखी है। सुख चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, बहुत अच्छे से जीवन जीऊं, और सुखी होने के लिए बहुत सारे लोग उपाय भी करते हैं। उपाय क्या करते हैं? उनको कुछ, कई लोगों को ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, समझ है ही नहीं, तो उपाय करते हैं क्या? अच्छा स्पर्श हो गया और बहुत फीलिंग हो रही है, ठंडी ठंडी, गरम गरम, तो वो उसको सुख मान लेते हैं। कोई रसना को सुख मान लेते हैं, कोई घ्राण के विषय को सुख मान लेते हैं। यानी पंचेंद्री के भोग मिल गए तो उनको हम सुख का सुख मान लेते हैं। ज्ञानी, इनमें सुख नहीं है। कई बार तो ये जीव सही सही बोध नहीं होने पर अपनी मर्यादाओं को तोड़ करके गलत आचरण पर चला जाता है। क्यों? वो चाहता सुख है। कोई व्यक्ति भी क्यों न कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति सुख चाहता है, गाली भी देने वाला भी व्यक्ति हो तो भी वो गाली दे करके सुख चाहता है कि मैं गाली दे रहा हूं तो मुझे सुख होगा। यहां से गंदे काम कर रहा है तो भी सुख। कोई शराब पीता है तो वो सोचता है इससे सुख होगा। कोई चोरी करता है तो वो सोचता है इसमें से मुझे सुख होगा। ज्ञानियों, ये हमारी सोच है कि इन असंयममय प्रवृत्तियों में, कषाय से भरी हुई प्रवृत्तियों में हम सुख देखते हैं। ये हमारी गलती है। भगवान ने कहा है कि विषयों में सुख नहीं है। विषयों के जो सुख हैं क्षणिक हैं। आज हमें थोड़ा सा सुख हुआ, कल वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा, और जो विनाश को प्राप्त हो जाने वाला सुख है वो वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास है। उससे हम गलत आचरण भी करने लग जाते हैं। और जो हमारा सुख है हमारे अंतरंग में है, वो इतना ही सिर्फ निर्णय करना है। देखा जाए, यदि व्यक्ति भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपना ले और रामचंद्र जी की पावनमयी मर्यादाओं को अपना ले, इसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगती है। अभी हम त्याग और संयम को बड़ा यानी क्लेश का कारण मान लेते हैं, कष्ट का कारण मान लेते हैं। कोई तप करना हो तो हम सोचते हैं बहुत कठिनाई से भरा हुआ है। हमें आत्म ध्यान करना है तो भी हम कठिनाई मान लेते हैं। अहिंसा का पालन करना है तो हम कठिनाई मानते हैं। थोड़े संयम की पालना करना है तो कठिनाई मानते हैं। कठिनाई मान ली ज्ञानी, इसलिए बहुत सारे अपराध और बढ़ते जा रहे हैं। जहां हर पल शांति है, जहां कोई कठिनाई का काम करना ही नहीं। महावीर स्वामी ने तो यहां तक कहा है कि बाहर में कुछ भी नहीं करना तुम्हें, जो कुछ भी पाना है वो तुम्हें ना करने में मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, ना करने में मिलेगा। ना करने का मतलब बाहर का कुछ भी नहीं करना है, ना चलना, ना बैठना, ना सोना, ना उठना, ना गाना, ना गीत, कुछ भी नहीं करना। अब महाराज आप कह रहे हो कि चलना बैठना कुछ भी नहीं, तो गृहस्थी में तो ये सब कुछ काम होना ही होते हैं, ये तो करना ही पड़ते हैं। हाँ, आप सबको ये सब करना भी है, पर इसी को करते हुए भी धर्म भावना के साथ करना है। आपको भोजन बनाना है तो भोजन तो करना ही है, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। जो हम भोजन कमा रहे हैं, ला रहे हैं, वो किसी के पेट पर लात मार करके तैयार तो नहीं किया है, किसी पंचेंद्री जीवों का घात करके भोजन तैयार तो नहीं किया है। वो जो हमें पीना है, पानी पीना है, महावीर स्वामी ने तो कहा है पानी को छान करके पियो, और छानने की जो विधि है वो बहुत उत्कृष्ट तरीके से छानो। अब ऐसे नल में टोटी लगा, अभी कई जैनी भाई, कई लोग ऐसे हैं कि कहते हैं अहिंसा धर्म की हम पालना कर रहे हैं, और नल की टोटी में वो क्या बोलते हैं, वो छन्नी लगा देते हैं, वो नीली पीली लाल गुलाबी हो गई है, चिकनी चिकनी हो गई है, कहते मैं अहिंसा धर्म की पालना कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं। कि हम पानी छानने का तरीका गलत अपनाते हैं और फिर अपने आप को मान लेते हैं कि हम अहिंसा धर्म का पालना कर रहे हैं। पर जो पालने की तरीका है वो बहुत उत्कृष्ट है। वो कोई वही जीव कर पाता है जिसके अंदर तीव्र करुणा और दया हो, जो अपने जैसा
एक बूंद में रहने वाले जीवों को अपने जैसा मानता, वो ही वो पानी को छान सकता है। पानी छानने की बहुत, यानी जो पानी छाना और पानी छानने के वो बिल छानी जो किसको बोलते हैं, वो जहां से पानी आया है उसी स्थान पर पहुंचना चाहिए। और उस बीच पहुंचाने में बीच में कोई ऐसी असावधानी नहीं घट जाना चाहिए जिससे उनमें जो जीव हैं उनको तकलीफ हो जाए। अब वो सावधानी किस विधि से करना है, ये सब आपने शास्त्रों में सुना है। किस तरीके से कपड़ा को लाना, कैसे वो पानी निकालना, संभालना, एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। ऐसी उत्कृष्ट दया का भाव रखने वाला जीव तो एक जिन शासन में ही मिल पाएगा। तो पानी पीना है तो पानी छान करके पियो, यानी पानी पीने के लिए छान करके बोला गया है। भोजन भी करना है तो हमें कौन सा भोजन करना है, भोजन तो हम कर ही लेते हैं, पर भोजन करने के लिए बताया है कि सबसे पहले जमीन कंद का त्याग करो। शुद्ध भोजन जो जिन भोजनों में अभक्ष हो, मिला हो या अभक्ष खुद हो भोजन, वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अभक्ष का मतलब होता है जो पूज्य पुरुषों को खाने योग नहीं है, या जो धर्मात्मा पुरुषों के योग लेने योग नहीं है, जो गलत तरीके से बना है, यानी जो अपनी मर्यादा को छोड़ चुका है, ऐसा भोजन नहीं करना। अब मर्यादा को खो चुका है, कौन भोजन हो सकता है वो? जो जैसे अभी जैन दर्शन की दृष्टि से बोले तो अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, तो 7 दिन की आटे की मर्यादा है। कितने दिन की? 7 दिन की आटे की मर्यादा है। उसके 1 मिनट भी तुम बाहर हो जाते हो तो वो खाने योग्य नहीं रहता है। अब चलो इतना तुम नहीं कर पाते हो, इतना मोटा, इतना बड़ा सूक्ष्म जो मूल धर्म में जुड़ी हुई बातें हैं अहिंसा की, इतनी पालन नहीं कर पाते तो इतना नियम कर लो कि सीधे होटलों का भोजन नहीं करेंगे, होटल पे बनने वाले मांसाहारी होटलों पर भोजन नहीं करेंगे। और ये शुद्ध क्या बोलते हैं, पैकेट बोरी बंद सीधा आटा आता है, छानते भी नहीं है और सुड़ियों को उसमें डाल देते हैं, और हम शौक से वो भोजन तैयार करके हम महंगा महंगा भोजन लेकर के आ जाते हैं। फिर हम अपने धर्म को कैसे बचा पाएंगे? भोजन से ही व्यक्ति की पहचान होती है। आचार्य महाराज जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान भोजन से ही होती है। कुल से और भोजन से पता पड़ता है कौन सा व्यक्ति है। आपके सामने थाली लगी हुई है, कई प्रकार, एक राजसी भोजन की थाली लगी हुई है, एक सात्विक भोजन की थाली लगी हुई है। आप किसको पसंद करते हो, उस पसंद से व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि व्यक्ति क्या है। आपके सामने भोजन रखा, होटल भी सामने है और एक शुद्ध भोजन बनाने वाला स्थान भी वहीं है, आप कहते नहीं होटल सामने है, अपने क्या यही कर लेते हैं। और सामने समस्या और आ जाए कि सामने कच्चा माल भोजन तो तैयार है पर थोड़ा बनाना तुम्हें पड़ेगा, शुद्ध भोजन आप बना सकते हो पर सामने होटल है, इच्छा होती है कि नहीं होटल का ही सही है, कौन मेहनत करे। आजकल तो मालूम है भाई साहब, लोग ऑनलाइन चटनी मंगाने लगे, सब्जियां रोटी हम ऑनलाइन। हेलो नो, आज हमारे यहाँ अतिथि आए, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आज हम वो चटनी भेज देना, वो समोसे भेज देना। ओ हो, इतना आलस आ गया है। अब मैं जैनी भाइयों को, मैं दूर की बात तो छोड़ो, इतना आलस आ गया है कि हम शुद्ध भोजन नाम की बनी अतिथि आ जाएं तो होटलों का भोजन मंगाते हैं। कभी कभी तो ये डर लगने लग जाता है कभी साधुओं को ना ऐसा कर दें। हाँ, मंगा के रख दे, महाराज शुद्ध है, मन शुद्धि वचन ऐसी दशा। पर आज भी वो जैन श्रावक जयवंत है, आज भी भली वो अपने के लिए अशुद्ध भोजन कर ले कभी धोखे से, वैसे शुद्धि करते कोई अशुद्ध हो जाए, पर जब निर्गंथ मुनि आएंगे तो उनकी पूरी शुद्ध भोजन की तैयारी रखते हैं कि आज हम इतना तो कर्तव्य हमारा बनता है। माताएं शुद्ध घी निकाल करके रखेंगी, नहीं निर्गंथ मुनि आएंगे, अब चौका लगाना है। ये दोषपूर्ण चौका नहीं है। कई लोग होते हैं लक्ष्य करके चौका लगाते हैं कि अभी हमने चतुर्मास में 5 दिन चौका लगाना है, तो ये भी दोष नहीं है। इनने नियम किया है खुद ने कि हम शुद्ध भोजन करेंगे 5 दिन या 10 दिन, जो भी आपकी भावना श्रद्धा जुटती है उतने दिन करेंगे, तो भी मुनि महाराज जी को लोग उद्दृष्ट का भोजन करते हैं। दोष
नहीं लगता है, और श्रावक का भी धर्म होता है। तो मैं आप आचार्य महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक जगह, किशनगढ़ के प्रवचनों में कही थी, आहार संबंधी। यानी हमें चौके, वो भूल रहे बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही थी वो। तो कहने लगा हमें प्रतिदिन ना सही पर 300 कितने दिन होते हैं, 65 दिनों में से 1-2 दिन कम से कम है, जो खूब व्यस्त हो उसकी बात कर रहा हूं। वैसे तो 365 दिन ही हमारे घर रसोई में नहीं चौका होना चाहिए, किचन नाम की चीज ही नहीं होना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। जब कोई अतिथि आए महाव्रती तो हम तुरंत उनको भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह करके पुकार सकें। आज बहुत जरूरी है। आज हमारा सबसे ज्यादा भोजन अशुद्ध हो रहा है और कुछ नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा भोजन अशुद्ध। और भोजन अशुद्ध हुआ है तो व्यक्ति का खून किससे बनता है, भोजन से बनता है। खून मांस पीव धातु भोजन से तैयार होते हैं, और जब भोजन अशुद्ध हुआ तो पूरा जीवन भी अशुद्ध हो ही जाता है। आप कुछ संभाल पाओ या ना संभाल पाओ, पर घर का चौका जरूर संभाल के रखना। आपने यदि चौके में गंदी चीजों का प्रवेश दिला दिया, होटल के भोजन का प्रवेश दिला दिया, तो वो दिन दूर नहीं आपका बेटा आपके घर में भोजन ना करके होटलों में करेगा। फिर कहां करेगा? महाराज हम ही लोग होटलों में करते हैं, बेटे की तो छोड़ो। होटल का भोजन सबसे खराब। होटल में करने वाले पसीना भी लेते हैं, उसमें डालते जाते हैं इल्ली बिल्ली क्या बोलते हैं, सब कीड़े मकोड़े सब उसमें, पंचेंद्री जानवर मेढक सर्प कुछ भी पूछ। और मालूम कई बार तो वो अचार होता है होटलों में, तो अचार में कभी खुला रह जाता है ना, तो छिपकली भी गिर जाती है या चूहा भी चला जाता है, तो भी वहां सबको। यानी होटल का भोजन जो करते हैं वो निश्चित ही है वो अपने पवित्र आचरण से कोसों दूर होते जा रहे हैं, यानी हो ही गए समझ लो। तो हमें उस आचरण को सलामत रखना है। तो जैन बंधुओं से मेरा सबसे कहना है, रामचंद्र जी का खुद का ही भोजन पवित्र था। मालूम जब सीता जी को लेने गए हनुमान जी, तो उनने अंगूठी डाली, तो अंगूठी डाली जैसे तो उनने कहा अंगूठी, तो कहा हम राम के दूत हैं। तो बोले राम के दूत तो कोई मायामयी भी हो सकता है, अंगूठी लेके आए तो मायामयी व्यक्ति भी अंगूठी बना सकता है। ये बताओ तुम राम के पास से आए हो, श्री राम के पास से, तो ये बताओ कि रामचंद्र जी का भोजन क्या है। तो बहुत अच्छे शब्द कहे हनुमान जी ने, रामचंद्र जी का शुद्ध शाकाहार पवित्र चावल दाल सब्जी यही उनका भोजन है। इन्हीं भोजन से रामचंद्र जी की पहचान सीता ने अशोक वाटिका में कर ली कि हाँ सच्चाई इन्हीं सच में वहीं से आए हैं। रामचंद्र जी ने भी अपना जीवन पवित्र जिया, इसलिए आज ये सब पूज्यता को प्राप्त हैं। आज उस पूज्यता को प्राप्त जीव एक खान पान पवित्र रखा, सोच अच्छी रखी। देखो भाई, एक सोच करने अच्छी सोच कर लेने से ही व्यक्ति महान हो जाता है। आप भी जीव हो, भगवान भी जीव ही है, कोई अलग से तो है नहीं वो। हम ऐसे क्यों और भगवान वैसे क्यों, हम में और उनमें अंतर क्यों आ गया, किस कारण से अंतर पड़ गया है भगवान में और हम में? अंतर इतना ही आया कि भगवान ने पवित्र विचार रखे, गंदे भाव को कोसों दूर छोड़ दिया है। अन्याय अनीति अत्याचार बेमनस्ता यानी कसाय भाव और परिग्रह की लिप्सा कोई चीज को स्थान ही नहीं दिया। इसलिए वो इतने पवित्र हो गए, इतने विशुद्ध हो गए कि सारी दुनिया जब उनका नाम लेती है तो दुनिया के पाप ताप संताप हर जाते हैं। और हमने कसाओं का सम्मान किया, अभक्ष खाना शुरू किया, पाप का काम किया, दूसरे के वैभव पर नियत डालना, गलत नियत डाली, दूसरे के परिग्रह को अपना बनाने की कोशिश की, चोरी की, गंदे काम किए। आप सब लोग एक छोटा सा नियम गुरु जी के सानिध्य में ले सकते हो कि हम कभी किसी जीव को नहीं सताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील का सेवन नहीं करेंगे और परिग्रह यानी नहीं संग्रह करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखेंगे।
या जो हमारे भाग्य में है मिला है उसमें ही संतुष्ट रहेंगे। किसी के पास कितना भी वैभव हो पर हम गलत नजर से उसको नहीं देखेंगे। यदि इन धर्मों को यदि जीवन में धारण कर लिया तो ये जीव अभी भी आनंद को प्राप्त हो सकता है। और आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, गांववासी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिन शासन की ध्वज पताका फहराने वाले आचार्य गुरुदेव और पूरा जिन शासन जहां आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है, एक आत्म कल्याण का पथ कहीं है तो यही है। तुम कहीं चले जाना, लोगों को पता ही नहीं पानी छानना, लोगों को पता नहीं धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। हमें अपने आत्मा का वैभव बताने वाला शासन और उन शासन का संचालन करने वाले, अभी इस पंचम काल में कौन इस शासन को वृद्धि कर रहा है बताओ भाई, बोलो ज्ञानियों, ज्ञान सागर। इस शासन महावीर स्वामी के शासन को कौन बढ़ा रहा है? आज तो नजर आ रहा है कि इस शासन को बढ़ाने वाले जो खुद उस शासन में ढल गए या खुद महावीर स्वामी में जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति खुद पापी हो, खुद भोगी हो, वो कभी त्याग की बात नहीं कर सकता है, वो कभी आपको श्रेष्ठ आचरण की सीख पूर्ण जोर के साथ नहीं दे सकता है। पर जो खुद ही उस पवित्रता को जी रहे हों और फिर पवित्रता का उपदेश देते हैं तो लाखों जीवों पर प्रभाव पड़ता है। वो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जिनने खुद महावीर स्वामी को जिया, महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद को जिया। अकेले कहने से काम नहीं होता है। परमाणु मात्र सुई के छेद में ऊंट तो चला भी जाए, सुई में होता ना वो होल, तो उसमें ऊंट तो एक बार चला भी जाएगा, पर परमाणु मात्र परिग्रह से कभी निर्वाण नहीं होगा। जिनको ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि अंश मात्र भी परिग्रह हमारी यानी आत्म शांति में बाधक बन जाता है, जिनको ज्ञानियों आत्म वैभव से च्युत होने का बहुत डर लगा हुआ है कि बाहर के वैभव आत्मा के वैभव से दूर कर देते हैं। बाहर के लोग बाग, संसार के समागम हमें आत्म वैभव से दूर कर देते हैं, परिग्रह हमें आत्म वैभव से दूर कर देता है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने देखो आरंभ परिग्रह सब कुछ छोड़ दिया। जो आत्मा से दूर कर देता है, सुनना, जो आत्मा से बिल्कुल दूर कर देता है वो परिग्रह, बताओ आचार्य श्री के पास क्या है? वो क्या है? आकिंचन। जिस चिंतन के बल से भगवान बना जाता है, उस आकिंचन की भावना को के साथ जी रहे और उस आकिंचन को चरितार्थ भी किया है। जो आगम में कहा है सिर्फ गात्र मात्र परिग्रह, वो आचार्य भगवान के पास है। लिखने के नाम पर आप देख रहे हो कभी आचार्य महाराज जी के पास कोई पत्र भेजते हैं ना, तो उसके पीछे खाली स्थान रहता है। अपनी जो गाथाएं जो लिखते हैं वो चाहे तो बहुत महंगी डायरी भी आ सकती हैं, बहुत बड़े बड़े उच्च क्वालिटी वाले भक्त भी हैं और डायरी भी सोने चांदी से जड़ी हुई भी आ सकती है, पेज भी बहुत महंगे वाले भी हो सकते हैं। पर नहीं, उनके पास वो छोटे छोटे टुकड़े कागज और उनके पीछे भी गाथाएं लिख देते हैं। यानी आकिंचन स्वरूप में रहने वाले एक एक चीज की महिमा जानते हैं और एक चीज की वेस्टेज नहीं जाने देते। ये चीज अनावश्यक चीज हो रही है, ये ध्यान रखना। जिसको ये ज्ञान है वो कि ये चीज अनावश्यक है और ये चीज आवश्यक है, ये है, ये उपादेय है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये निर्णय जिसको हो गया है वही हमें सम्यक मार्गदर्शन कर सकता है और कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। लोगों को पता ही नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है, खाते जा रहे, जीते जा रहे, इकट्ठा आने दो, कुछ दूसरे को तकलीफ। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, सामने वाले के सामने कुछ भी किसी के बारे में कुछ ही बोल देंगे, सामने वाले को दुख लगेगा, तुमने बोल तो दिया है, उसके भी ऊपर क्या बीतेगी,
पहले सोचना चाहिए, पर अज्ञानी जीव सोचते नहीं हैं। ज्ञानियों, जिनको आगे पीछे का बोध है, ये चीज यहाँ इनके साथ होगी तो इनको क्या तक बीतेगी, ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप, भली भांति जो तत्व को अतत्व को दोनों तरीके से समझा सके, वही ज्ञानी हमारे जीवन को आनंदित करने में निमित्त बन सकते हैं। तो एकमात्र अभी आपके सामने विराजे आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव, जो भगवान महावीर के शासन को अभी तक बढ़ा रहे हैं। ज्ञानियों, विचार करो, आप लोग कितने फ्री हो। अभी यहां से जाना है, आप लोगों को घर जाओगे ना, रास्ते में कितनी बार कितनी जगह जगह बाटल खरीद के गुड गुड गुड, है ना और कितनी जगह आप मुख मार लोगे, क्या बोलते हैं, भोजन, चाट पकौड़ी देखी, पेट तो भरा है, चलो पी तो लो, कोई बात नहीं, शिकर जी की दूध जानने दो, यहीं कर लेंगे अभी, तो क्या कर लेंगे, भोजन कर लेंगे कई बार। कहने का मतलब, हमने अपने जीवन को इतना इजी बना लिया, इतना सरल बना लिया है, इसको हम सरल कह लेते हैं, इतना ऐसा बना लिया है, इतना बना लिया है सरल कि हमारा बस इस कष्ट कठिनाई हमें महसूस वो लगती है, तकलीफ कारण बनती है। पानी कौन छाने, पहले के लोगों के पास एक क्या बोलते हैं, लोटा, डोर और छन्ना, एक होता था, ये सच्ची जैन की पहचान थी। आजकल होता है, क्या होता है बताओ, कोई पहचान है क्या आप लोगों के पास? मोबाइल तो सबके पास ही है। तो ज्ञानी हो, तो आज हमारी पहचान किससे है? आज हमारी पहचान है तो निर्गंत गुरु से है। आप जब आचार्य महाराज जी जब विहार कर रहे थे, कितना विशाल संघ, और जब रास्ते से गुजरता है तो एक आंखें धन्य हो जाती हैं इस दृश्य को देख करके, इन निर्गंथ मुनिराजों को देख करके, और इनकी परिपालना कराना, सब साधुओं का मार्गदर्शन करना, सबको लेके चलना, इतनी उदारता होना, कितने कि परिणाम बिगड़ते जाते हैं, उठते हैं, बढ़ते हैं, उनको सबको संभाल के रहना, उनको तत्व उपदेश देना, कितना बड़ा काम करना होता है। ज्ञानियों, आप सब ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, पर एक भाव रखना कि हे भगवान, मुझे भी वो सामर्थ्य देना कि मैं आचार्य भगवान जैसे बन पाऊं। जब बनूंगा ही, पर इन आचार्य भगवान के रत्नत्रधारियों की जिन शासन की प्रभावना में कभी भी मैं प्रमाद ना करूं, आधी रात को भी जाना हो इनकी सेवा में, इनकी भैयावृत्ति में, इनकी शासन, इन धर्म की प्रभावना में, तो मैं तुरंत तैयार रहूं। ऐसा नहीं भाई कल अपन को बिहार कराने चला है, नहीं आज नहीं जा पा रहा हूं, आज नहीं, समय नहीं है, ऐसा प्रमाद हमारे में नहीं आना चाहिए। तो ज्ञानियों, ये सब सौभाग्य से आपको इस वसुंधरा पर कलिकाल में भी महावीर का रूप दिखाई दे रहा है। हम तो आगम भी कई लोगों ने नहीं पढ़े हैं, कोई आगम में महावीर का रूप क्या है? आज हमें साक्षात आचार्य महाराज जी के चलते फिरते, जब आप चलते होंगे ना महाराज आचार्य श्री के साथ, तो नीचे देख करके आचार्य महाराज चलते हैं। यही तो एरिया समिति का संदेश गुरुदेव दे रहे हैं, और उनके मन में यह अभिप्राय होता है कि एक जीव मेरे पग से कभी दब ना जाए। वो सावधानी से, तुम सैकड़ों बातें करते जा रहे हो, पर अपनी सावधानी से चलते जा रहे हैं। यही तो हमें महावीर स्वामी का चरित्र हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हे भगवान, अनुमोदना करें, भावना करें कि हे भगवान, मेरा मन वचन काया इनके साधना में निमित्त में काम आ सके। मेरा तन मन धन सब कुछ यदि मेरा है तो सब कुछ है तो जिन धर्म की प्रभावना के लिए है, और प्राणी मात्र के कल्याण में मैं निमित्त बन सकूं। और सब गांव वासियों से आचार्य श्री के एक चरणों में एक नियम करना कि मैं भी महावीर और हम रामचंद्र जी के जैसा जीवन जीऊंगा। आज भारत की पहचान मालूम कुतुब मीनार और लाल किला से नहीं है, अजंता एलोरा की गुफाओं से भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान है तो राम की मर्यादाओं से है, जियो और जीने दो के सूत्र सिद्धांतों से है। इसलिए आज भारत जाना जाता है। आप सबने उस भारत में रहने का सौभाग्य मिला, तो उस पावन पहचान को हम भी और बढ़ाएं, और गुरु चरणों में कोटि सा बंधन करते हुए हम भी उस पावन पवित्र चरित्र को स्पर्श करें। इस छोटे से भाव में एक कर तो लें, जैसे आचार्य महाराज जी ने पूरा जीवन साधना में दे दिया,
तो आप सब इतना ही कर लो कि जो बचा हुआ भाव है, शेष जीवन है, वो हम भी आप जैसी रत्नात्रय की पवित्र भावना हमारे जीवन में भी आए, ऐसा मंगलमय उपदेश हमें भी मिले। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की